So hello guys, welcome to this vlog, and this vlog is all about how you can prepare for your RICE examination and what was my strategy during the examination and what channel and what resources I followed and extra things. So many things are there in this video, so let's get started. तो फर्स्टली गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उस चीज़ को आपको फॉलो करना भी है, बिकॉज यू नो आप मल्टीपल रिसोर्सेज अगर फॉलो करेंगे इट विल कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट यू गाइज. तो आप लोग डिस्ट्रैक्शन से बचें, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करना कम से कम बंद कर दें. ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप गाइज एक दो बुक सेलेक्ट कीजिए कि हाँ मुझे यही फॉलो करना है, इसी के पर्पस पे मुझे एग्जाम देना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ मुझे CDP में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी. सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर चेक करना है कि आप प्रीवियस ईयर में क्या क्या आता है, कैसा पैटर्न रहता है. एंड आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है. तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर देखें. जब मैंने प्रीवियस ईयर देखा था गाइज तो मुझे या CDP मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा था, बिकॉज मैंने CDP के बारे में भी कभी सुना नहीं था. चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी रहता है उसमें, तो अब उसके बारे में तो कभी नहीं सुना था. तो मुझे लगा यार ये ले डूब सकता है तो फिर मैंने सबसे पहले CDP के लिए एक अच्छा रिसोर्स चुना. जस्ट ओनली वन, नॉट सो मैनी. तो उसके लिए मुझे एक दीपिका विजडम करके एक यूट्यूब चैनल है, एक मैम है जो बहुत अच्छा CDP पढ़ाती हैं. तो मैंने ब्लाइंडली बस उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो किया, दैट्स इट. CDP के लिए बस मैम का ही मैंने जो फ्री में वो भी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस चले रहते हैं गाइस उसको ही फॉलो किया मैंने. तो आप उसको CDP के लिए फॉलो कर सकते हैं. एंड जो अदर्स थिंग थी लाइक हिंदी इंग्लिश जो नॉर्मली आ जाता है, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, आप ना प्रीवियस ईयर देखेंगे ना तो आपको और सेक्शन थोड़े ईजी लगेंगे, बिकॉज बीइंग अ इंग्लिश मीडियम या फिर हम कह सकते हैं हम इतना इंग्लिश चीज़ें पढ़ लेते हैं, इतना गो थ्रू हो जाते हैं तो हमें चीज़ें नॉर्मल लगती हैं. तो गाइज पता उसके लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बट स्टिल अगर आपको ना लैंग्वेज वगैरह में देखना है कि लैंग्वेज आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो कि और ज़्यादा अच्छे स्कोर के लिए, तो आप लोग ना दीपिका विजडम मैम का जो चैनल है ना आप उसको देख सकते हैं. उस पर ना जहाँ तक मुझे याद है इंग्लिश के भी कुछ डले हैं, रीजनिंग के भी वीडियोस इवन गाइस डले हैं, तो आप उसको वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको दोनों के लिए ही हेल्प हो जाएगी. एंड दूसरी चीज़ गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको मॉक देना है. अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, चलिए मान लीजिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रही हूँ और मेरा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी है ना. तो मैंने सबसे पहले क्या दिया, एक मॉक दिया ताकि मुझे पता पड़े कि मैं सोच रही हूँ कि ये एग्ज़ाम तो यूँ निकल जाएगा, कितना तो ईजी है. ओके मैं ऐसा सोच रही हूँ. ओके मैंने मॉक दिया, वहाँ पे मुझे मेरी मार्क्स पता पड़ गए. ठीक है, तो मार्क्स पता पड़े, अब मुझे पता पड़ रहा है कि हाँ यार आरती तुमको थोड़ा सा तो पढ़ना है. तो आप सबसे पहले मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए ताकि आपको पता पड़ेगा कि कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं. जब तक आप वो नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा. तो सबसे पहले मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको आपका एटलीस्ट पता तो पड़े कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं. फिर उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कीजिए. जस्ट लाइक मैंने जब देखा था मेरे मार्क्स में मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे याद भी नहीं है क्या आ रहे थे. तो मुझे उसकी वजह से लगा कि हाँ यार आरती CDP प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि CDP कुछ अब्बा डब्बा जब्बा काइंड ऑफ वाली सिचुएशन हो गई थी है ना. तो फिर मैंने CDP के लिए दीपिका विजडम मैम को फॉलो किया, उनका चैनल कम्प्लीटली ब्लाइंडली है ना, बहुत अच्छे उनके वीडियोज उसको फॉलो कर सकते हैं. अगर आपको रीजनिंग थोड़ी सी करनी है, इतना हाई लेवल जाने की जरूरत नहीं है फॉर द रीजनिंग या हिंदी इंग्लिश या और भी जो भी सेक्शंस आते हैं उसके लिए, तो आप दीपिका विजडम मैम के चैनल को भी देख सकते हैं. एंड अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं जब मॉक दे रहा हूँ तो उसमें ना यहाँ मार्क्स कट रहे हैं, नाउन में कट रहे हैं, प्रोनाउन में कट रहे हैं, आर्टिकल में कट रहे हैं, कहीं पे भी कट रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके. जस्ट नॉर्मली के हाउ कॉम्पिटिटिव वाले आजकल इतने ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो डले रहते हैं, इतना ज़्यादा मत भागना, बट एक वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर करना एंड वापस मॉक देना. मॉक दो, उस पर फिर आप देखो कहाँ आपके वैल्यू, कहाँ आपके मार्क्स गिर रहे हैं, उस चीज़ को फिर से इम्प्रूव करो एंड फिर से करो एंड फिर से यही प्रोसेस करते रहो. और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग ईजिली प्रिपेयर कर सकते, बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी भी कोर्स को लेने का, बिकॉज इतना ज़्यादा कुछ टफ रहता नहीं है कि आपको कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ा. आप मतलब घर पे भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का पेपर आता है.
थोड़ा भी पढ़ोगे ना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल फॉलो कर लो दीपिका बिजडे मैम का, उसके वो देख लो शॉर्ट्स वगैरह एंड वीडियोस वगैरह। और क्या कर सकते हो आप, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है कि मैंने क्या क्या फॉलो किया था। मॉक गाइज, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक दो, मॉक 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 मॉक, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है जो कि आपको हेल्प करेगा RI के गेट तक पहुंचाने में। तो मॉक को दो, तो मॉक आप दोगे, एनालाइज करोगे तो आप बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे उसके। और हाँ, what I followed and what I saw कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना तो हर CDP में लगता हर आंसर सही है, बट नहीं गाइज, वहाँ फंस जाओगे। तो इसलिए मॉक देना ज़रूरी है ताकि आप वो जो गलत चीज़ें हैं, गलत आंसर टिक करने वाली स्ट्रेटेजी से बच जाए, ताकि आपको मॉक दो, ठीक है। तो और बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने, जस्ट वन फॉलो करो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट स्ट्रेटेजी दैट आई फॉलोड फॉर टू क्लियर द एग्जाम। एंड गाइज, इतना आप इतना परेशान हो रहे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम होता है बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल का आता है। तो आप थोड़ा बहुत भी लाइक देख दाख लोगे तो हो जाएगा, यू नो। एंड कुछ कुछ चीज़ें और भी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जैसे कि फुल फॉर्म्स हो गए, नॉट फुल फॉर्म लाइक कि एम्स का फुल फॉर्म क्या, नॉट लाइक दिस, बट द फुल फॉर्म इन CDP जो है ना, उसमें मतलब फुल फॉर्म्स भी आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैंने उसको शॉर्ट भी डाल के रखा, आप उसको भी चेक करो। बट द यू नो फुल फॉर्म वगैरह आ सकते हैं, छोटी छोटी इंग्लिश के ग्रामर के एरर्स आ सकते हैं, पैसेज आ सकते हैं, ग्रामर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड हिंदी में भी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस टाइप का जस्ट नॉर्मली है, अगर आपने बेसिक 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। डिस्ट्रैक्शन से बचें, मॉक दें, ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।